अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए जिन स्टोरीज का 7वां हिस्सा। इस सफ़र में जिनों की दुनिया का गहरा राज को खोलेंगे। तो आज हमारे साथ ज़िंदगी के इस नए सफ़र का आनंद उठाइए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें, ताकि आप हमारे नए राजदार कहानियों के सफ़र पर साथ चल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस एम्बुलेंस कंपनी के लिए मैं काम करता था, उसके पास एक एम्बुलेंस थी जिसके बारे में बहुत सारे इमरजेंसी ट्रीटमेंट टेक्नीशियंस ने कहानियाँ बताई थी। लेकिन मैंने कभी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ों का ना ज़्यादा शौक़ रखा ना यकीन, जब तक मैंने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया। मैं और मेरी पार्टनर सुबह 3 बजे एक विलेज एरिया में काम कर रहे थे और वहाँ बहुत अंधेरा था, पूरी तरह से शांति थी। हम दोनों औंध रहे थे। मैं ड्राइवर के सीट पर था और वह साइड वाले सीट में थी। एक दबी हुई आवाज़ आई और मैं उससे जाग गया। मुझे ऐसा लगा कि मेरे पार्टनर मुझसे बात कर रही है। मैंने उससे कहा कि मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ और अपने आँखों को बंद कर लिया। मुझे यकीन था कि मैंने कुछ तो आवाज़ सुनी थी जो कह रहा था, ओ गॉड, क्या मैं मर रहा हूँ। और उसके बाद कुछ सेकंड तक भारी सांसें चलने लगी। मैं और मेरी पार्टनर सीधा बैठ गए और पेशेंट वाले एरिया में पीछे देखा, जहाँ से ऐसा लग रहा था कि आवाज़ें आ रही हैं। कुछ सेकंड के लिए चीज़ें शांत हो गईं। फिर हमें ऑक्सीजन बॉटल रेगुलेटर के क्लिक करने की आवाज़ें आईं और फुसफुसाहट सुनी, जैसे कि ये लीक हो रहा हो। मैंने लाइट्स ऑन करके एम्बुलेंस के बाहर भागा और चेक करने लगा कि कहीं कोई घुस तो नहीं गया है। मैंने सोचा कि जब हम सो रहे होंगे तो शायद कोई स्ट्रेंजर अंदर आ गया हो, इसलिए हमने पीछे का दरवाज़ा खोल दिया। वहाँ कोई नहीं था। मैंने ऑक्सीजन बॉटल को चेक किया, वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही था जैसा कि किसी ने कभी उसे टच नहीं किया। उसके बाद हम ज़्यादा नहीं सो पाए। मुझे याद है कि एक दिन मैं सो रहा था, तभी मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पास खड़ा है। जैसे ही मैं उठा तो एक शो चल रहा था और मेरा गला घोटने की कोशिश की जा रही थी। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, ऐसा लगने लगा मानो जो वहाँ मौजूद था मुझे और मेरी पार्टनर को महसूस होने लगा था। मुझे इन सब चीज़ों पे यकीन तो नहीं है, लेकिन अब होने लगा था और मेरी डर बढ़ती जा रही थी। उस इवेंट्स के कुछ वीक बाद मुझे स्ट्रेंजर के साथ एक और डरावने एक्सपीरियंस का सामना करना पड़ा। मैं ब्रेक रूम में आराम कर रहा था, शिफ्ट्स के बीच में एक नैप लेने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही मैं वहाँ लेटा, मुझे अचानक अपने चेस्ट पर कोई वेट महसूस हुआ, जैसे कोई उस पर बैठा हो। मेरी आंखें खुल गईं और सांसें घबराहट से भारी होने लगी। मुझे यकीन था कि कोई ब्रेक रूम में घुस आया है और मुझ पर हमला किया जा रहा है। लेकिन जब मैं आखिरकार उठकर बैठा और चारों ओर देखा तो मेरे साथ कमरे में कोई नहीं था। मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेला था, लेकिन मेरे चेस्ट पर दबाव बना हुआ था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई इनविजिबल हैंड मेरे गले को कस के पकड़ा हुआ है, जैसे सांस लेने में लगभग इम्पॉसिबल होने लगा। मैंने खुद को इस इनविजिबल पावर से फ्री करने के लिए बहुत मेहनत की। जब मैं अपने बॉडी पर कंट्रोल पाने के लिए मेहनत कर रहा था तो मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई थी। मैं लड़खड़ाते हुए ब्रेक रूम से बाहर निकला और ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या है। मेरा एक कोवर्कर ने भी कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ एक्सपीरियंस किया था इस एम्बुलेंस के पास। उन्होंने एक घटना के जिक्र किया जब वो एम्बुलेंस में अकेले खड़े थे और कोई कलीग का वेट कर रहे थे। रात यूजुअल रूप से शांत थी और उसी पीछे के डब्बे से हल्के हल्के फुसफुसाने की आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई वहाँ बातचीत कर रहा हो। डर के वह ड्राइवर सीट से कूद गया, इस उम्मीद में कि कोई इंट्रूडर तो नहीं घुस गया है एम्बुलेंस में। लेकिन पेशेंट का डिब्बा खाली था और ऐसी कई कहानियाँ सुनी थी मैंने उस एम्बुलेंस की। कुछ लोगों ने मेरी बातों पे विश्वास किया। एम्बुलेंस के साथ उनके भी कुछ एक्सपीरियंसेस रहे। मेरी फ्रेंड जिसने इसे स्लीप पैरालिसिस कहा और एक और फ्रेंड ने मुझे कहा कि ये शायद तुम्हारी विविड ड्रीम्स होंगी। लेकिन मुझे पता था कि मैंने जो एक्सपीरियंस किया था वो रियल था और इसमें मुझे सुपर नेचुरल चीज़ों में यकीन ला दिया। मैंने वहाँ काम करना जारी रखा, लेकिन एक दिन मैंने देखा कि एक शैडो मेरे साथ पैसेंजर सीट पर बैठा था और जैसे मैंने उसकी तरफ देखा, मेरी एक्सीडेंट हो गई। फिर कुछ महीने लगे मुझे ठीक होने में और फिर उसके बाद मैंने
उस एम्बुलेंस कंपनी में जॉब छोड़ दी। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। तो हमारा जिन स्टोरीज का 7वां हिस्सा यहाँ ख़त्म हो चुका है, लेकिन जिन्नों की दुनिया का रोमांच अभी भी जारी है। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हैं तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपने थॉट्स लिख सकते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे करके आप हमारे अगले रोमांचक सफ़र का हिस्सा बन सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।